कक्षा 10 प्रश्नमाला 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें ये ज्ञात करना है कि दी गई श्रेणियाँ समांतर श्रेणी में है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसमें सार्व अंतर 0 आ रहा है। पहले और दूसरे पदों के मध्य, दूसरे तीसरे पद के मध्य सार्व अंतर 0 है और तीसरे और चौथे पद के मध्य भी सार्व अंतर 0 है। इसका सार्व अंतर 0 होगा तथा अगले 4 पद भी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 a² a³ a घातांक 4। हमें पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। माना समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 है, तब यहाँ A2 - A1 होगा। A2 का मतलब दूसरा पद और A1 का मतलब पहला पद बराबर A² - A। दोनों में A कॉमन आ रहा है, A कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ A बच जाएगा और यहाँ पर -1। प्रथम दो पदों के मध्य अंतर आया A कोष्टक A-1। अब हम A3 - A2 ज्ञात करेंगे। तीसरे और दूसरे पद का अंतर A³ ये A³ है तीसरा पद और दूसरा पद A² है तो इसको A² लिख देंगे। दोनों में कॉमन A² आ रहा है, यहाँ पर A बच जाएगा और यहाँ पर -1। अब हम A4 - A3 ज्ञात करेंगे। A घातांक 4 A4 है और A घातांक 3 A3 है। दोनों में कॉमन आएगा A³, यहाँ A बचेगा और यहाँ -1। अब बताओ सार्व अंतर समान है? नहीं, सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ A था, यहाँ A² आ गया और यहाँ A³ आ गया। सार्व अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको निकालना है, आपको हल करना है। ये कोशिश करना आ जाए तो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 घातांक। क्वेश्चन नंबर 5 है √2, √8, √18 और √32। √18 और √32 ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको पहले मैं थोड़े सरल रूप में लिख लेता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। √2 ही रहेगा। √8 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √4 × 2। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √ में रहेगा। तो √8 की जगह लिख दूंगा 2 √2। √18 को मैं लिखूँगा 9 × 2 बराबर 3 √2 3 √2 और √32 को लिखूँगा मैं 16 × 2 तो 4 √2 ये आ गया। ये √2 है, इसके पहले हमें 1 लिख सकते हैं। तो इसका निरीक्षण करने पर हमें पता लग रहा है कि समांतर श्रेणी में है। 1 √2 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। और इसका सार्व अंतर इस तरह से निकालेंगे
A2 माइनस A1 बराबर 2√2 माइनस 1√2। यहाँ पर अंडरूट की 2 है और यहाँ पर अंडरूट का 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो अंडरूट 2 का 1 पद आएगा। इसको हम अंडरूट 2 भी लिखते हैं। आगे A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे। A3 माइनस A2 भी हमें अंडरूट 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 अंडरूट 2 में से हम 2 अंडरूट 2 घटाएंगे तब अंडरूट 2 बचेंगे। और A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे, तब 4 अंडरूट 2 में से 3 अंडरूट 2 घटाएंगे तब अंडरूट 2 आएंगे। स्पष्ट है सार्व अंतर अंडरूट 2 समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर अंडरूट 2 है तथा अगले 4 पद होंगे बराबर। यहाँ पर देखो 1 अंडरूट 2 आ गया, 2 अंडरूट 2 आ गया, 3 अंडरूट 2 आ गया और 4 अंडरूट 2 आ गया। अब आएगा 5 अंडरूट 2, 6 अंडरूट 2, 7 अंडरूट 2 और 8 अंडरूट 2। 5 अंडरूट 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडरूट के अंदर जाते ही 5 25 हो जाएंगे। यह आपके समझ में आ रहा होगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 को अंडरूट में लिखेंगे तो 25 लिखेंगे। इसी तरह ये हो जाएगा 36 × 2, यहाँ पर 49 × 2 और यहाँ होगा 64 × 2, अंडरूट 50, अंडरूट 72, अंडरूट 98 और अंडरूट 128। ये इसका आंसर है।